Good morning, students. This is chapter 7, triangles. Some definitions are here. You have to learn and write both. One is congruent figures. Two geometrical figures which have the same shape and same size are called congruent figures. कोई भी geometrical figure जिसका शेप सेम हो और साइज भी सेम हो तो उसको कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे। सिमिलरली सिमिलर फिगर्स किसको कहेंगे? ज्योमेट्रिकल फिगर्स विच हैव द सेम शेप बट डिफरेंट साइड। यहां पर शेप सेम होगा लेकिन साइज डिफरेंट होगा तो ऐसे फिगर्स को सिमिलर फिगर्स कहेंगे। अब सिमिलर ट्रायंगल्स किसको कहेंगे? टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ इसकी टू कंडीशंस होती हैं। देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। करेस्पॉन्डिंग साइड में साइडें प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। अब इसके बाद में इक्वी एंगुलर किसको कहेंगे? टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी इक्वी एंगुलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। टू ट्रायंगल्स ऐसे हों जिनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों उनको इक्वी एंगुलर कहेंगे। अब यहां पर थ्योरम 1, इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं या थेल्स थ्योरम कहते हैं। दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हाई स्कूल। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जो अलग अलग पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करे, देन the other two sides are divided in the same ratio। तो other sides same ratio में डिवाइड होती हैं। तो इसमें क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल एबीसी है, ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रा की गई है डीई, यानी डीई जो है बीसी के पैरेलल है। और ये AB और AC को D और E पर इंटरसेक्ट करती है। तो हमें ये प्रूव करना है कि AD यानी जो अदर टू साइड्स को D और E पर इंटरसेक्ट हो रहा है तो इनका प्रोपोर्शन सेम होगा, यानी AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इनको करने के पहले गिवन लिखते हैं। जो गिवन और टू प्रूव लिखा जाता है वो अकॉर्डिंग टू थ्योरम लिखते हैं। इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC। DE जो है BC के पैरेलल है। हमें प्रूव क्या करना है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो अगर कंस्ट्रक्शन करना होता है तो कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट भी लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन, अब यहां पर B से E को ज्वाइन कराएंगे, D को C से ज्वाइन कराएंगे। तो लिखेंगे ज्वाइन B to E
एंड C to D। अब क्या करना है, D से AE पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ये मान लीजिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये M पॉइंट है। और E से AD पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये मान लीजिए L है, ये परपेंडिकुलर, तो लिखेंगे ड्रॉ EL EL ये परपेंडिकुलर है AD पर, एंड DM परपेंडिकुलर ऑन AE। ये होगा, ये कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत लिखा जाएगा। अब प्रूफ इसका देंगे, ये हेडिंग डाल करके करना है। अब इसमें क्या करेंगे, हमें मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा 1/2। अगर AD को हम बेस लेते हैं तो EL ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AD इंटू EL। इसी तरीके से ADE हो गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE निकालेंगे। DBE ट्रायंगल कौन सा है, DBE ये ट्रायंगल है, इसका बेस BD है, बेस क्या है BD, लेकिन परपेंडिकुलर यही होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 BD इंटू EL, ये हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू ADE का एरिया ये लिखेंगे 1/2 इंटू AD इंटू EL अपॉन 1/2 इंटू BD इंटू EL। 1/2 कैंसिल, EL और EL कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा AD अपॉन DB आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप करने के लिए क्या करेंगे, इसी तरीके से इधर का ट्रायंगल लेंगे, तो ये आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ADE यही ट्रायंगल। अब बेस यहां पर AE लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस AE हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर DM हो जाएगा 1/2 इंटू AE इंटू DM। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD ये ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ECD का एरिया, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इज इक्वल टू 1/2 EC इंटू DM। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इज इक्वल टू 1/2 AE इंटू DM अपॉन 1/2 EC इंटू DM।
1/2 कैंसिल हो जाएगा, dm और dm कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा AE/EC। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इसके बाद में एरिया ऑफ, फिगर में देखेंगे, फिगर में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ये DBE का एरिया CDE के एरिया के इक्वल होगा, ECD के इक्वल होगा। क्यों होगा? बोथ ट्रायंगल्स आर सेम बेस, ये बेस सेम है, एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस, सेम बेस और पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। ये चीज लेकर चलेंगे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। रीजन लिख देंगे, बोथ द ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस, सेम बेस और पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। अब जो इक्वेशन नंबर 1 आई, 2 आई, अब इसको इक्वेशन 3 लिख सकते हैं। इन तीनों को मिला देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों को मिलाएंगे तो ये आ जाएगा, हमारा प्रूव हो जाएगा AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ये प्रूव हो जाएगा, प्रूव्ड। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे, थ्योरम 2, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी जो थ्योरम फर्स्ट है उसकी अपोजिट थ्योरम है। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये आ जाएगा, एक ट्रायंगल लेते हैं, हमेशा पहले थ्योरम में या ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए पहले फिगर को बनाते हैं। ट्रायंगल ABC। अब एक लाइन मान लीजिए ये L है, जो AB और AC को D और E पर इंटरसेक्ट करती है। तो यही चीज गिवन में लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC L intersects AB and AC at D and E, D और E पर इंटरसेक्ट करती है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है DE इस तरह से इंटरसेक्ट करती है सच दैट इन द सेम रेशियो, यानी इस तरह से ये इंटरसेक्ट कर रही, इनका ये रेशियो इक्वल हो, यानी AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो DE है ये BC के पैरेलल होगा। DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूव करना है। अब इसका प्रूफ हम देंगे,
अगर ये DE BC के पैरेलल नहीं है, इफ DE इज नॉट पैरेलल टू BC, देन ड्रा, कंस्ट्रक्शन करेंगे अपनी तरफ से कि DF को BC के पैरेलल ड्रा कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यदि DF जो है BC के पैरेलल है, देन थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AF अपॉन FC। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। बट गिवन में क्या है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये गिवन है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अब फर्स्ट और सेकेंड में लेफ्ट हैंड साइड इनके इक्वल हैं, तो राइट हैंड भी इक्वल होने चाहिए, यानी AF अपॉन FC शुड बी इक्वल टू AE अपॉन EC, ये होना चाहिए। अब दोनों साइडों में 1 ऐड कर दें, एडिंग 1 इन बोथ साइड्स, AF अपॉन FC प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, AF प्लस FC अपॉन FC इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। तो AF और FC को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर, AF और FC ये ऐड कर देंगे, AF वाला पार्ट और FC वाला, तो ये टोटल AC हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा AC अपॉन FC। इसी तरह AE प्लस EC, AE प्लस EC ऐड करेंगे तो ये भी AC हो जाएगा, AC अपॉन EC। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा FC इज इक्वल टू EC। FC और EC ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और ये तभी संभव होगा, यानी FC और EC ये तभी पॉसिबल होंगे, इट इज पॉसिबल when जब E और F एक दूसरे को कोइंसाइड करें, यानी F पॉइंट जो है E पर ही पड़े, E एंड F कोइंसाइड्स, ये कोइंसाइड करेंगे तभी ये संभव है। हेंस इसलिए DE विल पैरेलल टू BC, ये प्रूव हो जाएगा। इसके बाद में इसका इस पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं, इनको सॉल्व करनी है। रिजल्ट बेस्ड ऑन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल दिया गया है और एक लाइन जो है ड्रा की गई है BC के पैरेलल, ये मान लीजिए DE, तो हमें ये प्रूव करना है AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो उसी तरीके से गिवन लिखेंगे,
in triangle ABC DE is parallel to BC। हमें प्रूव क्या करना है, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन AB, AE अपॉन AC, EC नहीं AC। AD अपॉन AB, AE अपॉन AC, AE अपॉन AC प्रूव करना है, सॉरी ये हमें प्रूव करना है, AD अपॉन AB, AE अपॉन AC। तो इसमें क्या करेंगे, प्रूफ ड्यू टू थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दोनों साइडों में 1 ऐड कर देंगे, यानी AD अपॉन DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, AD प्लस DB अपॉन DB इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। AD और DB को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा AB अपॉन DB और AE प्लस EC ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा AC अपॉन EC। ये हो जाएगा। सो अब चूंकि ये रेशियो इक्वल हो गए, इसलिए हमें मालूम है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होता है, ये थेल्स थ्योरम से अब ये इक्वेशन 1 कर लीजिए, ये इक्वेशन 2 कर लीजिए, दोनों को कंक्लूड करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो AB अपॉन DB अपॉन AD अपॉन DB, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा AC अपॉन EC अपॉन AE अपॉन EC। अब यहां पर DB कैंसिल हो जाएगा, EC कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE और AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। इसके बाद में वन मोर थ्योरम, रिजल्ट 2। If the vertical angles of a triangle is bisected internally or externally, the bisector divides the base internally or externally into segments which have the same ratio as other sides the triangle। तो इसमें कहा जा रहा है कि कोई ट्रायंगल है, ABC। अब
किसी एक एंगल को एक साइड बाइसेक्ट कर रही है, ये मान लीजिए AD है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अगर कोई ट्रायंगल एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है तो इस तरीके से हम बनाएंगे, इसको आगे बढ़ा लेंगे और इसको ये बाइसेक्ट करेगा, मतलब ABC ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ये मान लीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें प्रूव क्या करना है, BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। अब इसमें इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब इसमें DA के पैरेलल C से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और DA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मान लीजिए F है। ड्रॉ CF पैरेलल टू DA, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरीके से इसके पैरेलल AD के पैरेलल ऐसे ये CF लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। तो प्रूफ करेंगे DA is पैरेलल टू CF, इसलिए इनके अल्टरनेट यानी एंगल DAC ये वाला एंगल इक्वल होगा ACF इस वाले एंगल के। ये एंगल इसके इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल ACF अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये हो जाएंगे। बट AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC, ये एंगल इसके इक्वल। अब ये इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। अब यहां पर देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल AFC करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। तो इसलिए ACF यानी ये वाला एंगल ACF ये AFC के ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल AFC ये वाला एंगल इसके इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल इसके इक्वल बाइसेक्टर है AD एंगल A का, और ये वाला एंगल इसके इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे।
अब जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इनके अपोजिट साइडें भी इक्वल हो जाएंगी, यानी AF इज इक्वल टू AC हो जाएगा। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए, BAD और BFC ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, तो BD अपॉन BC इज इक्वल टू AB अपॉन AF हो जाएगा। इसलिए BD अपॉन BC विल इक्वल टू AB अपॉन AC हो जाएगा। AF की जगह पर, चूंकि ये दोनों साइड इक्वल है, तो AF की जगह पर हम AC लिख सकते हैं। ये दोनों हमने एंगल इक्वल किए थे, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगा, तो AF की जगह पर हम AC लिख देते हैं। ये प्रूव हो जाएगा। ये थ्योरम्स समझनी है, अपने मन से करनी भी है और फेयर पर भी वर्क करना है।